हेलो गाइस। आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं बात करना चाहता हूँ कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में, जिससे आप में से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की मानसिकता से सोचना समय की बर्बादी है। और कारण तो यही है कि बाय किए हुए स्टॉक को एवरेजिंग करना एक बहुत ही भयानक इनसिक्योरिटी वाली मानसिकता है। और ख़ास करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि ये एक बहुत भयानक मानसिकता है। क्योंकि आपके निर्णयों को निर्धारित करने में समस्या आपकी बाइंग प्राइस से जुड़ी हुई है। यह अतीत से जुड़ाव है और ये ऐसी बात है जो समाप्त हो गई है। यह बात पिछली कमाई पर निर्धारित हो चुकी है अभी, जो पिछले बाजार के दिनों पे आधारित है। आप स्टॉक को उस प्राइस पे बाय कर चुके हो जिसके मतलब जो एक पास्ट का प्राइस है। और उसी पास्ट के प्राइस से आप उसके फ्यूचर प्राइस को देख रहे हो, जिसका फ्यूचर से कोई संबंध तो है नहीं। किसी स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, उसकी कमाई क्या होगी, इसलिए उसके पास्ट पर निर्भर रहना कभी भी मददगार साबित नहीं होता। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि शेयर बाज़ार को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आपने अपने स्टॉक की एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। बाज़ार किसी के औसत प्राइस की या एवरेज प्राइस की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। शेयर बाज़ार औसत प्राइस पर या एवरेज प्राइस पर काम नहीं करता, क्योंकि एवरेज बाइंग प्राइस का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन काम है। और इस तरह का कोई भी डेटा, बाइंग प्राइस हो या चाहे एवरेज प्राइस हो, एकत्रित करना समय की बहुत बर्बादी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह अगर आप बाइंग करोगे 10 शेयर, 30 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, तो ये आपके कैपिटल का बहुत ही गलत अलोकेशन है। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी XYZ कंपनी के स्टॉक खरीदा है और आपने उस स्टॉक को उस प्राइस पे खरीदा जब उसका पीई सही था। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। और उसका सपोज प्राइस था 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। और आप उसके बाय करते गए और उसके बाद उसका प्राइस हो गया एक टाइम के बाद 1000 रुपये। तो आपकी जो कॉस्ट एवरेजिंग थी वो 800 से 900 रुपये तक पहुंच गई। लेकिन सडनली क्या होता है, फिर से स्टॉक प्राइस 1000 पे पहुंच जाता है। लेकिन आपकी जो लेकिन जो स्टॉक प्राइस थी वो फिर से 500 रुपये पे आ जाती है। अब सवाल ये है कि आपकी बाइंग प्राइस 1000 रुपये हो गई है, लेकिन स्टॉक की एक्चुअल प्राइस 500 रुपये है। तो क्या आपको अब ये शेयर खरीदना चाहिए? क्योंकि आपकी स्टॉक बाइंग प्राइस तो 800-900 रुपये से आगे यानी 1000 रुपये हो गई है। आपको 500 रुपये पर तब भी ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? अब कहने का मतलब ये है कि आपको ये स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो मार्केट के हिसाब से करेक्ट हो गया हो या वो सही वैल्यू पर आ गया हो। सपोज़ जब भी कंपनी की अर्निंग्स कम हो जाती है तो उसके पीई में गिरावट आ जाती है, या जैसे ट्रम्प की नीतियों की वजह से वर्ल्ड में जो भी अभी उथल-पुथल हो रही है उसकी वजह से भी कंपनी की अर्निंग्स में कम आ जाती है, तो कंपनी का पीई कम हो जाता है। और पीई अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस भी गिरते रहता है। तो हो सकता है कि अब इस स्टॉक का प्राइस 500 रुपये सही ना हो, अब उसका प्राइस 200 रुपये करेक्ट हो गया हो। इसलिए आपको कैपिटल अभी दूसरी जगह डाइवर्सिफ़ाई करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका बॉटम क्या है। ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि आपको तो 500 रुपये पे इस स्टॉक को, मतलब 900 रुपये को या 1000 रुपये पे इसको बेच देना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो स्टॉक का ऊपर जाना और नीचे आना ये तो एक मार्केट का साइकिल ही है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉक को एवरेज करना एक खराब कैपिटल एलोकेशन साबित हो सकता है। अभी दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 900 रुपये की स्टॉक की प्राइस हमको अगर 500 रुपये के बाइंग तक नीचे लानी है, तो हमको जितने भी स्टॉक हमने होल्ड किए हैं उससे 5 से लेके 6 गुना ज़्यादा स्टॉक की बाइंग करनी पड़ेगी, जो कि एक्चुअल में हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मुश्किल है।
केवल स्टॉक के बाइंग प्राइस पर फोकस करके उसको चेज़ करना समझदारी नहीं है। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक का बॉटम कभी भी नहीं पकड़ सकते। अगर आप इसको चेज़ करोगे तो मार्केट में जो अदर अपॉर्च्युनिटीज़ है वो खो दोगे। मार्केट को टाइम करने के चक्कर में अच्छे स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएँगे। इसलिए आपको आपके कैपिटल पे फ़ोकस करके सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब सोमवार को बाज़ार खुले, तो ये चीज़ें जो आप अपने ट्रेडिंग के ऐप पे देखते हो, वो सभी ऐसे लालच आपको देते हैं कि एक निश्चित पैटर्न में ट्रेड करने के लिए वो आपको उकसाते हैं। ये जो ऐप डेवलपर्स है, उसके बाद जो कंपनीज़ है, ये जो ब्रोकर्स है, मार्केट के जो रेगुलेटर है, सभी चाहते हैं कि आप बाय सेल करते रहें, क्योंकि इसी से इनकी कमाई होती है, यही से उनका पैसा बनता है। और आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट में पैसे खोते जाते हैं। क्योंकि हर बार जब ट्रांज़ैक्शन आप करते हो, तो ये सभी ब्रोकर्स, रेगुलेटर्स चाहते हैं कि आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बाय सेल करें। पर मैं चाहता हूँ कि हम अपनी इमोशंस पर थोड़ा-सा काबू रखें और अपने आप से कहें कि कुछ चीज़ें हैं, जिनके पीछे भागना सही नहीं है और कुछ चीज़ें हमारे बस में भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पास्ट में देखकर अपने फ्यूचर को खराब करना सही नहीं है। बाइंग प्राइस पर फोकस बिल्कुल ना करें, स्टॉक की वैल्यू पे फोकस करें। अगर सही वैल्यू पर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो मार्केट को आप टाइम करने के चक्कर में अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ खो दोगे। और अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ खो दोगे, तो सही समय का इंतज़ार करते रहोगे, तो आप लाइफ़ टाइम वेट ही करते रहोगे। और एक बात, ये बाय सेल करने के चक्कर में आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि मार्केट में जो आपका टाइम होराइज़न है, वो दिन-ब-दिन सिकुड़ता जा रहा है। हर दिन, हर पल, एक-एक दिन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है। दिन-ब-दिन आप मौत के करीब तो जा ही रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं, आप मार्केट की चिंता में रोज़ मर रहे हो। हम सब ही एक अंत की ओर जा रहे हैं। हमारा अंत तो निश्चित है, लेकिन हमको जो भी पैसा बनाना है, वो चिंता मुक्त होकर बनाना है। तो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमको जो भी इन्वेस्ट करना है वो चिंता मुक्त होकर करना है। ठीक है? डेली इन्वेस्ट करो, चिंता मुक्त होकर करो। अपने औकात के हिसाब से, कुव्वत के हिसाब से करो, लेकिन डेली करो। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल मार्केट खुलने के बाद। धन्यवाद।